अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है धारावी में रहने वाले एक लड़के इकबाल की, जो कि शायद से बचपन से ही अपनी पूरी जिंदगी उसने धारावी में ही काटा था, धारावी के गलियों में ही काटा था। एंड ऑफ बड़े होते होते थोड़ा सा उस पे भी जिम्मेदारियों का बोझ आने लग गया। तो फिर उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली। एंड जॉब हो जाने के बाद वहां पे भी उसका वर्किंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा था, फ्रेंडली थी। और वहीं पे उसको एक लड़की मिली जिसका नाम था सना। और वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा करीब आने लग गए थे। इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्शन होने लग गया था दोनों के बीच में। तो उसके बाद उन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे बेस्ट बात ये थी कि जो सना थी वो भी धारावी में ही रहती थी। गाइस, धारावी बहुत बड़ा है। एक टाइम पे धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम हुआ करता था। मतलब वो इतना ज्यादा बड़ा है। सो सना भी उधर ही रहती थी, एक कोने में धारावी के। तो इकबाल और सना ने कुछ 1-2 साल तक उन्होंने डेट किया। एंड डेट करने के बाद उन्होंने फाइनली सोचा कि अभी शायद से हमें अपने माँ बाप को बता देना चाहिए इसके बारे में। और उनको डर लग रहा था, बिकॉज इट्स अ लव मैरिज। तो हाँ बोलेंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद उन दोनों के माँ बाप मान गए और अब फाइनली उनकी शादी होने वाली थी। फिर इकबाल और ने फाइनली डिसाइड किया कि अभी इस तारीख पे हमको शादी करनी है। एंड हम शादी में सब लोगों को बुलाएंगे। और गाइस, धारावी ना एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह आती है जब भी यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल जाता है या फिर शादी होती है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। क्योंकि ये लोग सालों साल से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, एक दूसरे के फैमिली में रह रहे हैं। तो अगर एक छोटा मोटा सा भी अगर एक हॉल बुक कर लिया है, शादी का कचा कच भर जाता है, शादी का हॉल। सो गाइस, अभी शादी का दिन आ गया था। शादी का पूरा माहौल बना हुआ है, सब लोग मेहमान आ रहे जा रहे हैं। एंड उसी वक्त इकबाल के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि धारावी के कोने में एक अच्छा सा ठिकाना ढूंढा है हमने, जो कि बहुत ही मजेदार है। एक बार शादी खत्म हो जाने दे, फिर आपको वहां पे भी हम लोग लेके जाएंगे। फिर इकबाल ने सोचा, ये ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे नहीं पता धारावी के बारे में। मैं तो बचपन से रहा हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। चलो ठीक है। शादी अभी थोड़ी आगे बढ़ रही थी, काजी आ गया था। काजी ने आके अभी निकाह को कराया। एंड निकाह हो जाने के बाद अभी सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। और उसी दौरान इकबाल के दोस्त आए एंड उसको गाड़ी में लिए और उसको वहां से लेके चले गए। और अभी सना भी देख के बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी कि ये क्या बात हुई। अभी तो शादी जस्ट खत्म हुई है, जस्ट अभी शादी खत्म हुई है, सुहागरात का समय हो रहा है, कितनी सारी रस्में करनी है। एंड ये इंसान है कि यहाँ से कहाँ पे निकल गया। फाइनली कुछ ही मिनटों बाद ड्राइविंग करके उसके दोस्तों ने उसको एक जगह के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एंड अभी इकबाल सोच रहा था, ये जगह पे तो मैं कई बार आया हूं और यह जगह कोई नई नहीं है। और ये जगह मालूम है क्या थी? ये एक कब्रिस्तान, धारावी का फेमस अंजुमन तारवादी कब्रिस्तान। यहां पहुंचकर इकबाल ने उसके दोस्तों को पूछा कि अरे मैं तो यहाँ पे कई बार आया हूं यार, बहुत ज्यादा एकदम फेमस इलाका है। ये तू ऐसा क्यों बोल रहा था कि एक बहुत एकदम न्यू ठिकाने पे लेकर जा रहा है तू मुझे? फिर उसके दोस्त फैजल ने कहा कि ये कोई जगह स्पेशल नहीं है, लेकिन आज की रात स्पेशल है क्योंकि आज तेरी आखिरी रात है हम दोस्तों के साथ। तो आज के बाद हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है, तू आज के बाद कभी भी हमारे साथ एंजॉय नहीं करने वाला है। तो इट्स बेटर कि आज की रात हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा दारू वारू पीते हैं, मुर्दों के साथ थोड़ा माल वगैरह फूकते हैं। तो फिर इकबाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि अरे यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने बोला चलो ठीक है, आखिरी रात है, मेरी दारू पी के जल्दी से घर चला जाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर गाइस, वहां पे कब्रिस्तान में ना एक जगह बनी हुई है, ऐसी लादी बनी हुई है जहां पे सब लोग जाग के बैठ सकते हैं। जो भी आते हैं वहां पे रिलेटिव्स सबके, जिसकी भी कब्र है वहां पे, तो ये लोग वहीं पे जाके एंजॉय करने लग गए थे। वहीं पे उन्होंने पास में ही एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा के वो लोग एंजॉय वगैरह करने लग गए थे, दारू पी रहे थे, माल वगैरह फूंक रहे थे। एंड ये सब कुछ कब्रिस्तान में हो रहा है और उनको अंदाजा भी नहीं कि यहाँ पे ऐसी नापाक हरकतें नहीं करी जाती हैं। अभी कुछ ही समय बाद ये सब चीजें खत्म हो गई, घर जाने का वक्त आ रहा था। इकबाल ने बोला चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग निकल ही रहे थे वहां से कि इकबाल ने देखा कि एक कब्र के पीछे कोई तो इंसान छुपा हुआ है। एंड वो मुझे गौर के देख रहा है, इसने उसकी परछाई भी देखी। फिर इकबाल को लगा कि शायद से मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, इसके वजह से मुझे ये सब कुछ चीजें दिख रही हैं। लेकिन कुछ तो था, उधर जो भी था सब कुछ भूल भाल के वह इस इलाके से बाहर निकला। फिर इकबाल फाइनली अभी अपने घर पे आ चुका था। वह बेडरूम में गया एंड उसने सना की ओर देखा तो सना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने बोला कि हमारी सुहागरात है,
इतने ज्यादा रस्म बाकी है अभी, और आप होके अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए हो। फिर इकबाल ने बोला, तुझे भी पता है ये मेरी आखिरी रात थी मेरे दोस्तों के साथ। इसके बाद मैं रातों तक अपने दोस्तों के साथ नहीं रहा करूंगा, हमेशा दोपहर या तो शाम को मिला करूंगा। ये आखिरी रात थी हमारी, प्लीज मुझे माफ कर दे। बट स्टिल सना और इकबाल में बहुत ज्यादा बहस हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनको आज की यह रात को खराब नहीं करना था। एंड इकबाल चले गया बाथरूम में अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए वो गया अंदर, और कुछ 10-15 मिनट बाद वो बाहर आ गया। इकबाल ने देखा कि वो तो अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है अपने नाइट ड्रेस में, लेकिन सना ने अभी तक अपने दुल्हन का जोड़ा नहीं उतारा है। वो अभी भी बिस्तर के ऊपर वैसे ही बैठी हुई, एकदम खामोश। उसने बोला, चलो ठीक है, शायद से मुझसे नाराज हो गई। वो गया थोड़ा सा सन्ना के करीब उससे बात करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सन्ना किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। उसने बोला, चलो ठीक है। फिर उसने घूंघट को उठाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही घूंघट उठाया, उसने उस पार देखा, और उस पार सना का चेहरा नहीं, एक शैतान का चेहरा था। इकबाल ये देखकर कांप उठा था, उसका दिल पूरी तरीके से डर उठा था। वो थोड़ी देर के लिए उस बिस्तर से नीचे गिरकर थोड़ा सा पीछे गिरते हुए निकला, और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सन्ना नहीं, कोई शैतान है। उसने जोर जोर का चिल्लाना शुरू किया, दरवाजा पीटना चालू किया, क्योंकि पता नहीं वो एकदम हड़बड़ी में था, एकदम हक्का बक्का हो चुका था। वो फिर इकबाल के घर वाले आए, उस दरवाजे के अंदर आंखें उन्हें बोला, ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस चीज की दिक्कत है तुझे? फिर इकबाल ने बोला, ये सना नहीं, कोई शैतान है, ये सना के रूप में कोई और इंसान यहाँ पे आके बैठा है। फिर उन्होंने सना की ओर देखा, एंड वहां पे कोई भी ऐसा था नहीं। उसके बाद सना उठी, एंड उसने बोला कि ये मैं ही हूं, ये मेरा ही चेहरा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई और है? उसके बाद इकबाल ने बोला, ये तू नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने तेरा चेहरा देखा था, तेरे चेहरे में एक शैतान का चेहरा था जिसके मुंह से लाल टपक रही थी, एंड उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। फिर उसके बाद इकबाल को सना ने थोड़ा उठाया, एंड उसको उठा के जरा बिस्तर पर रखा, बेड पर रखा, उसको थोड़ा सा पानी वगैरह दिया, एंड बोला कि आप किसकी बात कर रहे हो, ये तो मैं ही हूं। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप आए, हमने थोड़ी सी बहस कर, हमने थोड़ी बातचीत करी, फिर आप बाथरूम के अंदर चले गए, बाथरूम के अंदर फिर जाके आप वापस आए, अपने कपड़े बदल के मैं यहीं पर बैठी हुई थी, एंड यहीं पे बैठने के बाद आप मेरे थोड़े करीब आए, एंड आप अचानक से नीचे गिर गए, एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आप चिल्लाने वगैरह लग गए थे। फिर इकबाल ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये तुम्हारा चेहरा नहीं था, किसी शैतान का चेहरा था। एंड उसको ना अभी ऐसा रियलाइज क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर सना ये बोल रही है, फिर वो शैतान कौन था जिसका चेहरा मैंने जस्ट अभी अभी देखा था? अभी अगली सुबह आ चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल था। इकबाल उठा एकदम, एंड उसने बोला कि शायद से कल रात को मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली थी, दारू वगैरह पी ली थी अपने दोस्तों के साथ, इसी रीजन के वजह से मुझे शायद से ये सारी चीजें दिख रही थी। वो शैतान का चेहरा भी शायद इसी वजह से दिख रहा था। फिर उसने सना को उठाया और उसने कहा कि चलो, एक रात जो हमारी साथ में थी, हमारी पहली रात, वो तो हमने बिगाड़ दी, लेकिन जो हमारा पहला दिन है साथ में, हम उसे नहीं बिगाड़, वो हम लोग उसको अच्छे से बना के रखेंगे। फिर इकबाल ने कहा सना को कि सना, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं पे तो घूम के आते हैं। हम ठीक है, सना ने कहा, चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। दोनों तैयार हो गए, एंड अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त फिर इकबाल को याद आया, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया हूँ, मैं घर पे जाके अपना वॉलेट जल्दी से लेके आता हूँ। सना तुम यहीं पे रुको, घर के बाहर। सना घर के ठीक बाहर थी, दरवाजे के बाहर, खिड़की से दिख सकता था कि वह दरवाजे के बाहर है, क्योंकि एक चॉल टाइप का एरिया है। वो घर के अंदर गया, अपना वॉलेट लिया, एंड जब वो निकल ही रहा था तब उसने सुना कि किचन में कोई तो है जो कि खाना बना रहा है, लेकिन उस समय घर पर कोई भी नहीं था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। अब कौन है यहाँ पे? वह किचन की तरफ गया, एंड उसने देखा कि सन्ना ही खड़ी है, एंड अभी वहां पर खाना बना रही है। उसने सन्ना को आवाज लगाया, एंड जैसे ही सन्ना पलटी, उसके चेहरे में वही था शैतान का चेहरा। इकबाल बुरी तरीके से डर चुका था। वह भागते हुए उस दरवाजे की तरफ गया, एंड देखा कि दरवाजा बंद है और वह खुल नहीं रहा है। वह जोर जोर का उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुल नहीं रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा और सन्ना को शायद से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था।
कुछ तो, लेकिन उसने देखा कि सना तो खड़ी है, लेकिन उसके साथ इकबाल भी खड़ा है। इकबाल ये देखकर एकदम हक्का बक्का हो चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने कहा कि इकबाल तो मैं हूं, फिर ये कौन खड़ा है इसके साथ। फिर इकबाल ने अपने पीछे देखा तो वह जो सना है वो उसके करीब आ रही थी, जो कि असल में सना थी भी नहीं, वो एक शैतान था। देख, उसके दिमाग में अलग ही अलग बातें चल रही हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, असली इकबाल यहाँ पे खड़ा है और मेरे साथ सना खड़ी है, जिसके लायक वो सना भी नहीं है। वो सना के रूप में एक शैतान है। बाहर मेरी सना खड़ी है, जहाँ पे इकबाल के रूप में एक शैतान खड़ा है। लाइक दोनों तरफ शैतान है और दोनों तरफ इंसान भी है। ये सब कुछ सोचते 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 वो इतना ज्यादा इस प्रेशर में आ गया था कि अब जैसे ही वह शैतान उसके करीब आया, इकबाल वहीं पे बेहोश पड़ गया। फिर कुछ ही समय बाद इकबाल की आंखें खुली एंड उसने देखा कि वो बिस्तर पे है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ मेरा सपना था। ये जो भी कुछ हो रहा था ये सिर्फ मेरा सपना था। उसने अपने बगल में देखा तो सना वहीं पर लेटी हुई है। तो उसने बोला, ये मेरे सुहाग रात की ही रात है, बस शायद से कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर उसने बोला, मैं जाता हूं और अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी मार के आता हूं। बाथरूम में वो जैसे ही उठा, उसने थोड़ा सा पानी मारा, अपने शक्ल पे वापस आया। वो देख सकता था कि सना वहां पे लेटी हुई है। फिर उसको ना थोड़ा सा ऐसे ही ब्लैंकेट उसका ऊपर करने गया तो देखा कि ये भी सन्ना नहीं है, ये भी सिर्फ एक शैतान है। इस वक्त वापस से इकबाल बहुत ही ज्यादा घबरा उठा। तो उसने बोला, अभी ये तो एकदम ही सच है, ये तो एकदम ही सच है। वह बाहर गया, बाहर जाके उससे अपने परिवार वालों को सब कुछ बताया। उसके परिवार वालों ने बोला कि मुझे भी लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो दिक्कत है तेरे साथ। फिर उन्होंने क्या किया, सारे परिवार वाले इकबाल सना वो लोग अगले ही दिन एक बाबा के पास गए। बाबा के पास वो लोग जैसे ही पहुंचे, उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि यह सारी दिक्कतें हो रही हैं हमें। बाबा ने दोनों को देखा। इकबाल एंड सना को देखने के बाद बाबा ने कहा कि इकबाल, बस 5 मिनट के लिए आप मेरे पास आओगे। 5 मिनट के लिए वो दोनों साइड में गए। दिन उसके बाद उस बाबा ने बोला कि आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? तो उसने बोला, मैं अपने परिवार और अपनी पत्नी सना के साथ आया हूँ। उसने बोला, परिवार वालों के साथ तो आए हो, लेकिन ये जो पत्नी आपने बोला वो गलत है। ये आप सना के साथ नहीं आए हो, ये आप एक जिन्नात के साथ आए हो। यहाँ पे ये एक जिन्न है, ये इंसान नहीं है। ये एक जिन्न है जिसके साथ आप अभी हो, वो एक जिन्न है जिसके साथ आप कल रात में थे, वो भी एक जिन्न है। फिर इकबाल ने बोले कि ये कैसे हो सकता है, ले इसका कारण क्या है? फिर उस बाबा ने कहा, एक जिन्नात है जो तेरे पीछे दीवाना हो चुका है। ये सब कुछ सुनने के बाद इकबाल को अभी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब कुछ शायद से उस वक्त हुआ होगा जब वो अपनी शादी की रात में अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया था एंड उसने वो सारी नापाक हरकतें करी थी वहां पे, कि उसने वहां पे जाके दारू पिया था वगैरह वगैरह। एंड शायद से इन्हीं चीजों ने किसी ना किसी जिन ने उसको अट्रैक्ट कर लिया रहेगा एंड इसलिए ये सारी चीजें हो रही थी। फिर उस बाबा ने कहा कि बेटा तू कुछ भी कर ले, तू अपनी पत्नी के साथ रह नहीं पाएगा और सन्ना के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जिन तेरे पीछे पूरी तरीके से दीवाना हो चुका है। तो अगर उस सन्ना के करीब जाने की कोशिश करेगा तो वो जो जिन जो सन्ना के अंदर बैठा है वह सन्ना की जान चूसने के पीछे पड़ा हुआ रहेगा, उसको अंदर से कमजोर कर देगा, वो उसकी जान भी ले सकता है। वो फिर इकबाल के मन में सिर्फ अभी एक ही बात आ रही थी कि शायद से अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यह है कि मुझे अभी साफ साफ दूरी बनाए रखनी पड़ेगी अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूं ये जो जिन है वो उसकी जान ले सकता है। तो वह ऐसे ही करता था, हर रोज सुबह सुबह उठना, जल्दी जल्दी काम पर चले जाना, वापस आना एंड एकदम देर रात को आना कि उसकी पत्नी उसको एकदम सोने की हालत में दिखे कि वह बात ना कर सके। उससे बस एकदम दूरी बनाए रखा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता था थोड़ा भी, अगर वह करीब आने की कोशिश करता था तो उसे सना नहीं, वो जिन्नात ही दिखता था। लेकिन अब बहुत बहुत ही ज्यादा उसको अनकंफर्ट बोलने हो गई थी कि मैं हर रोज सुबह में जा रहा हूँ रात कर, मैं बहुत ही ज्यादा थक रहा हूँ। उसके साथ साथ ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है कि सना के साथ ये सारी क्या क्या हरकतें हो रही हैं। पर उसने सोचा कि अब फाइनली मैं सना को डाइवोर्स दे रहा हूँ एंड मैं निकल रहा हूँ दुबई। आज के आज उसने वही किया, उसने डाइवोर्स ले लिया एंड वो दुबई चला गया और वहां जाके वो काम करने लगा, क्योंकि बात ऐसी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहीं पे रहूंगा तो ना ही सिर्फ सना की जान बल्कि मेरे परिवार वालों की जान पे भी खतरा आ सकता है, क्योंकि खतरा 2400 घंटे हमारे ऊपर ही मंडरा रहा था उस समय। फिर उस समय इकबाल ने वही किया जो उसको सही लगा।
वो दुबई में जाकर शिफ्ट हो गया। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक वो कभी भी इंडिया में वापस नहीं आया। वो में ही चला गया ना उसके परिवार वालों की, उसकी कभी कोई खबर आती, बस वो कभी कभार कॉल पर बात कर लेता है, लेकिन वो इंडिया में कभी भी नहीं आता। एंड गाइस, आज भी ऐसा हो सकता है कि आज भी वो जो जिन्नात है वो उस सन्ना के साथ रहता हो। या फिर गाइस, एक पॉसिबिलिटी है कि इकबाल जिसके पीछे वो जिन्नात दीवाना था, उसी रीजन के वजह से आज भी इकबाल को हर रात को उस जिन्नात का सामना करना पड़ता हो सकता है। वैसे भी गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जिन्नात ना उन लोगों को कभी भी नहीं बखे जिनके साथ एक बार उनके ताल्लुकात बन जाए, जिनके साथ एक बार उनका कनेक्शन बन जाए। वो मरते दम तक वह जिन्नात कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपकी आखिरी सांस जैसे ही होगी तब जाके वो आपके बदन को छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ने वाला आपके बदन को, क्योंकि वो एक बार दीवाना हो गया है। उसने एक बार आपसे मोहब्बत कर ली है तो अलग होगा ही नहीं। इसीलिए गाइस, ऐसा कहा जाता है, कभी भी ऐसी कब्रिस्तान वगैरह, शमशान वगैरह में जाके ऐसी नापाक हरकतें नहीं करनी चाहिए। कभी भी ऐसी शराब नहीं लेकर जाना चाहिए। वहां पे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाए या फिर कोई भी चीज एक बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए आपके तरफ, जो कि इन लोगों ने करी थी। एंड गाइस, कब्रिस्तान में जिन्नात तो होते ही है, प्रेत आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के जो बाहर के इलाके होते हैं, कब्रिस्तान का एक बार दरवाजा आपने क्रॉस कर लिया, बाहर का इलाका, रास्ते वो सबसे ज्यादा हंटेड होते हैं। वहां पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। दैट द मोस्ट हंटेड थिंग यू विल एवर फाइंड। सो गाइस, अंत में मैं आपसे बस इतना ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी किसी ऐसे इलाके के पास रहते हो जो कि हंटेड है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है? क्या आपने भी कभी आधी रात में किसी ना किसी के हंसने की आवाज सुनी है? क्या आपने भी कभी किसी भी इंसान की ऐसे आधी रात में रोने की आवाजें सुनी हैं? क्योंकि गाइस, ज्यादा देर तक वो आवाज आप एक डिस्टेंस में नहीं सुन सकते। ज्यादा देर तक आप वो जो आवाजें हैं वो दूर से नहीं सुन सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा होगा कि आप बोली आवाजें अपने करीब से भी सुनोगे। शुक्रिया।